हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में स्केच करने के लिए आता है कि कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है। अगर डिफरेंट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम कैसे उसे इमेज बनाएंगे और कहाँ कहाँ बनेगी। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि वस्तु को रखेंगे, और जो रूल हमने इसके पिछले वीडियो में हमने जो रूल बताया था उसको अप्लाई करके उसका इमेज बनाएंगे और देखेंगे इमेज कैसी बनेगी। ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें कम से कम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि इमेज क्या है, हेडिंग हमारी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोग पहला केस ये लेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी का मतलब है लार्ज डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, कॉनकेव मिरर से क्या हो, बहुत दूर हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होगा तो हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। तो जब कोई चीज़ इन्फिनिटी पर होती है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो उसे मेंशन नहीं किया जाता है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट को दिखाना मुश्किल होता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसको शो नहीं करना है। ठीक है ना। और एक चीज़ ये है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उस ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली लाइट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। आप सन हमारे यहाँ से बहुत दूर है तो सन से जो लाइट रेज चलती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब हमसे बहुत दूर होता है तो उसको तो हम इन्फिनिटी पे कहते हैं, और जब वो वहां से कोई लाइट रेज चलती है तो वो पैरेलल चलती है, ये याद रखना। ठीक है। तो बहुत दूर से अगर लाइट रेज आती है तो वो पैरेलली आती है। ठीक है ना। तो हम क्या है बनाते हैं, हम रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ और कैसे बनता है। देखिए ये क्या है, हम लोग कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये पोल है हमारा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे फोकस है। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। तो अब हमने बताया था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज लेना है, कम से कम दो प्रकाश किरणों को लेना जरूरी है। ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद जहां वो मिलेंगी रियल में और जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं इमेज बनेगी। जहां रियल में बनेंगी वो जो है रियल इमेज होगा, और जहां पे प्रतीत होंगे मिलते हुए तो वहां पे वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है ना। जबकि हमको अभी इसके बारे में बताना जरूरी है, बताएंगे एक वीडियो लेक्चर में। तो देखिए हमने क्या कहा था कि इनफाइनाइट पर अगर कोई चीज है बहुत दूर है तो वहां से लाइट रेज कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है ना। कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे कि ये इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने लॉ पढ़ा था, रूल पढ़ा था। तो कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज इंसिडेंट होती है मिरर पे तो कहां से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है ना। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। एक कम से कम दो रेज लेना है तो एक रोज रेज और भी हम ले लेते हैं।
देखिए ये भी पैरेलल है तो कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए दो पैरेलल रेज आएंगी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, कहाँ से होके जाएंगी, फोकस पे। तो दोनों कहाँ मीट हो रही हैं, फोकस पे। दोनों रियली में मीट हो रही हैं, ठीक है ना, फोकस पे। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो यार एक चीज याद रखिएगा कि इनफाइनाइट पे कोई वस्तु है तो उस वस्तु को वहाँ मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक चीज याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो वो दोनों कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। तो यहाँ से ये क्लियर होगा कि इमेज कैसी बनेगी। तो जो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इमेज बनती है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है ना। दिस इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ लिखेंगे कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनती है, एट द प्रिंसिपल फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस। और क्या कैसी होती है, रियल होती है, क्योंकि रियल में रेज यहाँ मिल रही है। और इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। हालांकि यहाँ पे पॉइंट साइज का बनता है तो उसका उल्टा सीधा कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे जो इमेज बनती है पॉइंट साइज की बनती, बहुत छोटी, स्मॉलर, ठीक है ना। तो उसे उल्टा बोले सीधा बोले कोई फर्क नहीं होता, लेकिन रियल इमेज जो है हमेशा उल्टी बनती है, याद रखना। अभी इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो याद रखना कि जो रियल इमेज होती है ऑलवेज इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टे बनती है, ठीक है ना। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, एंड मच स्मॉलर, एंड मच स्मॉलर, ठीक है ना, बहुत छोटी इन साइज देन ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत स्मॉलर पॉइंट साइज की इमेज बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, प्रिंसिपल, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और साइज में बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज की होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है देखिए इसी का एक अपोजिट पढ़ते हैं, केस नंबर 2, ठीक है ना। इससे आपको आसानी होगी याद करने में, क्योंकि हम यहाँ पे 6 कंडीशन लेंगे। 6 में 2 जो है थोड़ा डिफरेंट है, और 4 में 2 एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, 2 एक दूसरे के उल्टी होती हैं। तो जैसे इसका उल्टा हम अगर चाहें, अपोजिट चाहें, तो हम ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे, तो जाहिर सी बात है कि इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो हम करके देखते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो उस चीज को हम लोग करके देखते हैं, चलिए। When the object is at focus, principal focus, when the object is at principal focus, कहाँ पे हो, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे रखना, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर की बात हो रही थी, यहाँ बनाइए। तो यहाँ पे आपने कॉनकेव मिरर बनाया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। और यहाँ पे पोल है,
ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिड पॉइंट पे फोकस है, ठीक है ना। और हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है, कहाँ पे, फोकस पे, ठीक। अब हम पहला रूल तो हमेशा लगता है कि यहाँ से एक पैरेलल रेज लेंगे, कैसी लेंगे, पैरेलल रेज, कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये पहला रूल लागू हुआ। अब रही बात दूसरा लगाने की, तो दूसरा है ये कि या तो कोई रेज आप फोकस से ले लीजिए या तो यहाँ से ले लीजिए, या तो आप किसी एंगल पर ले लीजिए, ठीक है ना। हम जो पहला बनाए थे वहां किसी एंगल पर भी आप ले सकते हैं। देखिए, तो आप यहाँ से कोई रेस यहाँ पे नहीं ले सकते, आप ऐसे लेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है दूसरा नियम यहाँ लागू नहीं कर पाएंगे। ये एक है, आप उसको लागू कर सकते हैं कि आप एक रे कहां से ले सकते हैं, इसके सीध में ले सकते हैं, कहा कि वो राइट रेस कहां से पास करा सकते हैं, थर्ड ला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, ठीक है ना। तो एक रे यहां से आएगी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद जाहिर सी बात है कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर नॉर्मली जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो जब लौट जाएगी, देखिए दोनों पैरेलल हैं, कहीं मीट नहीं करेंगे, तो ये माना जाएगा कि कहाँ मीट करेंगे, इनफाइनाइट पर। कहाँ मीट करेंगे, इनफाइनाइट पे। ये गई यहां से वापस आ गई, ठीक है ना। तो कहां पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट यानी इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि रियल में ये रेज वहां जा रही हैं, और इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि याद रखना रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा उल्टी होती है, ठीक है ना। तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो हम लिखेंगे कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहां बनती है, एट इंफिनिटी, infinity, real and inverted, infinity, real and inverted, inverted का मतलब उल्टा, एंड बहुत ज्यादा साइज में बनेगी, ठीक है ना। एंड हाईली इनलार्ज्ड, एंड हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड कह दीजिए, या तो ऑब्जेक्ट्स के साइज में, यानी कि बिगर इन साइज, है ना, एज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बिगर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो उल्टा था ना, यहाँ पे लार्ज साइज का था तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का बन रहा था। तो जब यहाँ पे फोकस पे कोई चीज रखी हुई है तो इसका उल्टा क्या होगा, पहली बात तो इनफाइनाइट पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बने, जो होगा इमेज क्या होगा, बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना। या कहेंगे कि मच बिगर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए ठीक उसका उल्टा है, ठीक है ना, ये उसका क्या हुआ, उल्टा हुआ। अब चलिए हम एक तीसरा केस लेते हैं, ठीक, चलिए तीसरा केस क्या है, केस नंबर 3, when the object is at, कहां पे रखा हो, इस वहां पे रखा हो, मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हो, तो ऐसे कहेंगे is beyond the
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, लिखिए ना लिखिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखना है, ठीक है ना। तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पे हम पहले बनाएंगे, ये देखिए कॉनकेव मिरर हमने बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, ये पोल है, यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो कह रहा है ना सी से बियॉन्ड, यानी सी से दूर, इधर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट को रखना है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रखना, ऑब्जेक्ट को रखना। तो चलिए हम यहीं पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए अब क्या है, पहला रूल हमने कहा था जरूर लगाएंगे, तो यहाँ से एक पैरेलल रेज निकालेंगे, अब कम से कम 2 रेज निकालेंगे, जाहिर सी बात है एक रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। आप दूसरी दोनों देखिए, दूसरा तीसरा दोनों नियम यहाँ लगा सकते हैं, आप एक फोकस से लेकर के भी जा सकते हैं, आप इससे लेकर के भी जा सकते हैं, ठीक है ना, आप दोनों रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक रेज और निकालेंगे, फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, आप या तो सी से लेके जाइए तो इसी रास्ते से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे लौट आएगी, तो दोनों अप्लाई करने। अब आपकी मर्जी जो चाहे करिए, आप चाहे तो एक रे यहाँ से ले लीजिए, चाहे ये वाली यहाँ से ले लीजिए। देखिए फोकस से होकर गई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरा ला, तो जाहिर सी बात है कहते हैं कि जहाँ पे कटती है और जहाँ पे दोनों मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वहीं क्या बनती है, इमेज, ठीक है ना। आप यहाँ से भी ले सकते थे, किसी किसी किताब में यही दिया होगा कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से सी से भी ले सकते हैं, ठीक है, तब भी बन जाएगा, आपकी मर्जी, हमने बता दिया कि दोनों केस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, वहां से भी ले लीजिए, बनेगा। चलिए सी से लेकर के देख लीजिए, देखिए आई तो इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस जहां कटती है वहां पे इमेज बन जाएगी। देखिए उल्टा बना ना इमेज, क्योंकि जहां क्रॉस होगा वहां पे उसका हेड रखना है, ठीक है। देखिए जहां पे ये दोनों क्या है, इंसिडेंट लाइट, तो देखिए जो इंसिडेंट लाइट अगर कहीं से डाइवर्ज करती हैं तो वो ऑब्जेक्ट को बताती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इमेज कहाँ पे बना, रियल और इन्वर्टेड, द इमेज इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे बोलेंगे कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे बनी, this image is formed between C and F, याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस C and F, ठीक है ना। कैसी होगी, रियल होगी, रियल इन्वर्टेड and smaller in size than the object, and smaller in size than the object। देखिए स्मॉलर है कि नहीं साइज में, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, तो कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। दिस इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, रियल है क्योंकि रियल में मीट कर रहे हैं रेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में यहाँ इधर ही आ रही हैं, और इन्वर्टेड है मतलब उल्टा है, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, देखिए साइज से, ठीक है ना। अब चलिए हम इसी का एक उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा का मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये चौथा केस क्या है, तीसरा का उल्टा, तो केस नंबर 4 क्या होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट या इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। चलिए उसको भी देख लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा है, तीसरे का उल्टा, कि ऑब्जेक्ट इज एट द
व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, एक लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन C and F of concave mirror। ठीक है ना। तो जस्ट तीसरे का उल्टा है, याद रखने में आसानी होगी। आप ये बनाइए, कॉनकेव मिरर बनाया आपने, पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस खींची, ठीक है। यहाँ पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ आपने उसका फोकस बनाया और यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। वस्तु को कहाँ रखना है? इसके बीच में, ठीक है ना। देखिए प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उससे बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर इन साइज, है ना, लार्जर या बिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहला रूल देखे लगाएंगे कि पैरेलल लेंगे, तो पहला हमने बताया था जरूर लगाएंगे। ये देखिए फोकस से होके जाएगी। अब रही बात आपको दूसरा लगाने की, तो चाहे आप दूसरा लगाइए तीसरा लगाइए, तो आप दूसरा ही लगेगा, तीसरा यहाँ से लेना ठीक नहीं है, क्योंकि रे जब भी आएगी इधर से मिरर पे आएगी, इधर उल्टे जाकर इधर नहीं आएगी, तो मजबूरी में आपको दूसरा ही लगाना। तो आप एक रे यहाँ से लीजिए, तो जाहिर सी बात है फोकस से होके जाएगी, तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। अब देखिए दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इमेज बनेगी, देखिए बड़ी इमेज बनी। और बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी बनी ना, ठीक। तो ये जस्ट अपोजिट केस नंबर थर्ड। तो दिस इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इमेज this image is formed beyond the C, या आप कह सकते हैं कि बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट ही है। बियॉन्ड द C, रियल इन्वर्टेड and larger in size than object, larger in size than the object। तो होगा this image is formed beyond the C से परे मतलब दूर, एंड रियल होगी और इन्वर्टेड होगी एंड लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जस्ट देखिए अपोजिट है कि नहीं, तीसरे का ठीक उल्टा है। अब दो केस और बचते हैं जिसका कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। दो केस और बचते हैं जिसका कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम चौथा के बदले पांचवा केस रखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पांचवा केस है कि when the object at center of curvature, center of curvature of concave mirror, ठीक है ना। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, बहुत ही आसान है, और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे पोल सेंटर है मिरर का, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। यही है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट रहेगा,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। तो देखिए रूल लगाइए, पहला लगाएंगे, हमने कहा था निश्चित है, पहला आप लगा ही दीजिए। तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और जाहिर सी बात है आप सी पे ही ऑब्जेक्ट रखे हैं तो सी से कोई रेंज ले नहीं सकते, तो आप दूसरा नियम लगाइए, कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो जाहिर सी बात है कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, कैसी हो जाएगी, पैरेलल। देखिए वहीं पर बनी इमेज, वहीं पर बनी, सेम साइज का बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दिस इमेज इज फॉर्म एट सी, this image is formed at C, C पर ही बनी, real and inverted and same size of the object। This image is formed at C, यानी उसी पर रियल एंड इन्वर्टर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो याद रखना इसका कोई अपोजिट नहीं होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रखी हुई चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका वहीं पर इमेज बनेगा, उसी साइज का बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, क्यों रियल है, क्योंकि रियल में देखिए रिफ्लेक्शन के बाद रेज आकर के यहाँ मीट हो रही है। ठीक, तो रूल लगाना भी आप लोग जान गए। ठीक है ना, हमने कहा पहला निश्चित लगेगा, दूसरा तीसरा में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सुटेबल है। ठीक है, चलिए एक आखिरी इसका केस नंबर 6 है, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं सेविंग में। किसमें यूज करते हैं, सेविंग में, मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने में। ठीक है ना, एक ऐसा केस है जब उससे वर्चुअल इमेज बनती है। एक ऐसा केस है जिससे इससे इमेज कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। तो वो भी केस देख लेते हैं। तो केस नंबर 6 अब क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ और पी के बीच में हो, एफ और पी के बीच में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when the object lies between F and P, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ठीक है ना, कहां पे हो, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हो। ठीक है ना, आप कॉनकेव मिरर भी यहाँ कह सकते हैं, कोई वो तो हेडिंग पहले हो ही गई है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला काम करेंगे आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर के बाद प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, पोल बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, पी और एफ के बीच में। तो पहला नियम जरूर लगाएंगे, रूल, पैरेलल रे निकालेंगे, कहां से जाएगी, फोकस से लेके जाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा जो है, यहाँ पे आप यहां से तो ले ही नहीं सकते, तो आप यहां से लेंगे। तो एक रे जो है लीजिए यहां से, मतलब एक रे जो है इसके सीध में लीजिए। तो एक आई,
ठीक है ना। तो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ठीक, तो देखिए पीछे जाने के बाद ये कंटिन्यूअस फैल रही है। तो आप अगर यहां से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो आपको लगेगा कि वो जो लाइट रेज है कहीं यहां से आ रही है। देखिए रियल में यहां नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। रियल में वहां नहीं मिल रही बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही। वो तो रियल में रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली आई, वो तो हमने इसके सीध में इसको पीछे ले गए तो हमें ये पता चला कि दोनों जाके यहाँ पे मीट कर रही हैं वर्चुअली, इमेजिनरी रूप से अपीयर हो रही हैं यहाँ मिलती हुई। तो वहां से देखने वाला आदमी ये देखेगा कि लाइट रियल में यहाँ से आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए इरेक्ट, तो दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहां पे बनेगा? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगा। तो लिखेंगे यहां पे कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर वर्चुअल क्योंकि रियल में रेस नहीं मिल रही हैं, रेस तो रियल में उधर चली गई। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा। याद रखिएगा वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ठीक है ना। लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, size of the object, larger in the size of the object, या larger than the size of the, या larger in size than the object, या larger than the size of the object। जैसा भी लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, इतना समझिए कि वो इन्वर्टेड हो, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और साइज में बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कॉन्केव मिरर द्वारा जो है वर्चुअल इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है। और इसका उपयोग हम सेविंग में करते हैं, अपने बियर्ड जो दाढ़ी होती है उसका सेव करते हैं। या ब्यूटी पार्लर में भी यही यूज होता है कि आप मेकअप जहाँ करते हैं तो जो शीशा लगा होता है तो आपका फेस ऐसा सेट किया जाता है कि वो पोल और फोकस के बीच में आ जाए, जिससे आपका बड़ा फेस बन जाए। तो फेस बन जाएगा तो जो आपकी दाढ़ी होगी उसके बाल जो स्पष्ट दिखाई देंगे, जिसको सेविंग करने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो ये 6 केस थे। ठीक, ये 6 केस थे जिसके कॉन्केव मिरर से इमेज बनाने के। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसी में देख लेते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर इसमें 2 ही केस हैं। ठीक, इसमें 2 ही केस हैं। इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। एक केस 1 है कि या ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने कहीं भी रखी हो, when the object is finite distance from the mirror, मतलब है कि वो finite distance पे कहीं भी रखी हो। तो इसमें पहला केस लेते हैं कि when the object is a finite distance, when the object is at finite मतलब कुछ निश्चित दूरी पर, finite distance from the mirror, finite distance from the mirror। ठीक है ना। तो when the object is at finite distance from the mirror, मतलब इसमें एक चीज और भी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने कहीं भी रख दीजिए,
ठीक है ना। मिरर के सामने कहीं भी रखिए, लेकिन हर केस में उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये याद रखना, इससे हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनती है। और फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, चाहे ऑब्जेक्ट सामने कहीं भी रख। तो हम एक केस ले रहे हैं ये कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे, अब देखिए और ये याद रखिएगा कि जो मिरर के बिहाइंड इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो बिहाइंड देखिए अभी उसमें बनी थी ना, और जो सामने बनती है वो रियल बनती है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, इसका पोल हो गया, इसका ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने कहीं इमेज को यहाँ पे रखा। ठीक, अब देखिए पहला रूल लगाइए, क्या हुआ कि पैरेलल रेज लीजिए। पैरेलल रेज लेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से, लेकिन रियल में जाती नहीं, रियल में तो वो इधर चली जाती है। ठीक है ना। इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट लाइन से तो लगेगा कि यहां से आ रही है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरी रे आप ले सकते हैं सी से। दूसरी रे क्या ले सकते हैं, सी से। तो हम इसी लाइन में लेंगे, हालांकि वो उसी रास्ते से लौट जाएगी, तो सी से लेना है। ठीक है ना। देखिए इस सीध में आएगी तो इस पे क्या परपेंडिकुलर पड़ेगी, तो वो तो उसी रास्ते से वापस लौट गई, लेकिन उसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि वो कहां से आ रही है, सी से। यहां से देखेंगे लगेगा कहां से आ रही है, एफ से। अब दोनों इंटरसेक्ट कहां की, यहाँ पे। तो वर्चुअली इंटरसेक्ट की ना, रियल में तो की नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इमेज बनेगी वर्चुअल। और जहां इंटरसेक्शन होता है वहां इमेज का हेड बनता है, और जहां से इंसिडेंट लाइट जो है डाइवर्ज होती है वहां पे ऑब्जेक्ट का हेड होता है। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइट आती है उसका इंसिडेंट के बाद उसी डायरेक्शन में वो चली जाती है। तो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना। अब देखिए हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच। ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच। So this image is formed, this image is formed between, always इसको लिख देंगे, always between P and F, P and F of the mirror, convex mirror। ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ पे, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से साइज में स्मॉलर बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। देखिए बिहाइंड द मिरर, ये भी होगा कि बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए वो इमेज इन्हीं के बीच में ही बनती है। अब दूसरा केस ये होता है कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लेंगे ये जो इमेज होती है वो फोकस की तरफ खिसक आती है, यानी फोकस पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, फोकस पे आ जाती है। ठीक है ना। तो वो केस देख लेते हैं, दूसरा भी केस देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें याद रखिएगा कि ये जैसे जैसे हम इसको पीछे बढ़ाएंगे और ये जो इमेज होगी फोकस की तरफ आती जाएगी। ठीक है। चलिए तो एक केस हम और इसमें ले लेते हैं, वो केस कि अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देते हैं, इनफाइनाइट पर।
कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो आप बनाइए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरह बनता है। ये बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाइए पोल, ये बनाइए फोकस, ये बनाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखिए इनफाइनाइट पे हमने ऑब्जेक्ट को ले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई चीज बहुत दूर होती है। इनफाइनाइट पे हमने शुरू में बताया, तो वहां से रेज जो आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। कैसी आएगी, पैरेलल। तो हम दो रेज पैरेलल ले रहे हैं, तो ये तो पैरेलल आएगी, चली जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ भी चली जाएगी इस डायरेक्शन में। लेकिन लगेगा क्या कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक चीज वो भी ले सकते हैं, इसका नॉर्मल भी ले सकते हैं बीच में, तो कोई जरूरी नहीं है। तो जब भी ऑब्जेक्ट होता है इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे कि दिस इमेज is formed at focus, virtual, erect and much smaller in size than the object, ठीक है ना, बहुत छोटा। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। वो भी स्मॉलर इन साइज होगा देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, तो उसको हम सीधा उल्टा कोई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेज ही बनती है, और मिरर के बिहाइंड, पीछे बनती है, सीधी होती है, ठीक है ना। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। और मिरर में रियल इमेज मिरर के सामने बनती है और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे, बिहाइंड बनती है, ठीक है ना। तो इतना जानने के बाद हम लोग अगले वीडियो में ये जान लेंगे कि इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।